Assalamu alaikum students. Welcome to our English class today. The topic of our lesson today is the traffic sense. Traffic sense का मतलब है ट्रैफिक का शऊर होना। तो आपने इस सबक को घर जाके व्हाट्सएप पे सुनना है और अपनी किताब लेकर इस लेसन में से जो इंग्लिश रीडिंग है वो आपने सुननी है और समझनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है जी। तो चलिए आइए आपके लिए मैं इंग्लिश और उर्दू तर्जमा कर देता हूँ। In big cities, hundreds of men, women and children die every year in road accidents. बड़े शहरों में हर साल सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे सड़क हादसात में मर जाते हैं। Accidents are mostly caused by our carelessness. ट्रैफिक हादसात हमारी लापरवाही की वजह से सरजद होते हैं। Some may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle. हो सकता है कोई इधर उधर देखे बगैर सड़क पर चलता हुआ आ जाए और गाड़ी से टकरा जाए। Children playing in a busy street may not be aware of a fast approaching vehicle. छोटे बच्चे या कोई भी बच्चे जो सड़क पर गली में खेल रहे हैं हो सकता है वो इस बात से वाकिफ ना हो कि गाड़ी तेज रफ्तारी से आ रही है। There will be fewer road accidents if people on road have traffic sense. अगर लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस मौजूद हो, शऊर हो ट्रैफिक का, तो रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे। The moment you leave your house, you are at risk. जिस लम्हे आप घर से निकलते हैं तो आप खतरे में होते हैं। It does not matter whether you walk or ride a bicycle, motorcycle or drive a car. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप पैदल चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। Our actions and those of others on the road are responsible of our safety. हमारे और उनके जो दूसरे लोगों की हरकत जो सड़क पर हैं एक दूसरे की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। You can minimize the risk by following some simple rules. चंद सादा उसूलों की पैरवी करके आप रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स को और उनके ख़तरे को कम कर सकते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको चाहिए कि आप फुटपाथ पर चलें। वॉक ऑन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी अवेयर ऑफ द कमिंग ट्रैफिक, सड़क के दाएं जानब चलें और आती हुई ट्रैफिक पर नज़र रखें। वॉक फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क अबूर करने से पहले ट्रैफिक के रुक जाने का इंतज़ार करें। वेट फॉर द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर इंतज़ार करें। लुक राइट देन लुक लेफ्ट देन स्ट्रेट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क अबूर करने से पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें और फिर सीधा देखें और फिर सड़क को क्रॉस करें। क्रॉस ओनली when the road is clear, सड़क उसी वक्त पार करें जब सड़क मुकम्मल तौर पर साफ है। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल की पैरवी करें। कीप टू द लेफ्ट वाइल साइकिलिंग, साइकिल चलाते हुए बाएं जानब रहें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड, मेन रोड के ऊपर सड़क पर साइकिल ना चलाएं। अगर चलाना भी है तो उन्होंने कहा है कि लेफ़्ट साइड पर चलाना आपने। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो मुड़ने से पहले इंडिकेटर लगाएं या इशारा चलाएं। नेवर रन ऑन द रोड, सड़क के ऊपर मत दौड़ें। व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन अ क्यू, जब आप बस स्टैंड के ऊपर बस का इंतज़ार करते हैं तो आपको लाइन में खड़े होना चाहिए।
डू नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से बाहर ना निकलें और ना ही चलती हुई बस पर चढ़ें। When in a bus, do not lean out of the door or window. जब आप बस पर सफ़र कर रहे हैं तो बस से दरवाजे से या खिड़की से आपने बाहर नहीं झांकना। You may fall or hurt yourself. ऐसा करने से आप अपने आप को चोट लगवा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। At a level crossing, never try to cross the railway track when the gate is closed. रेलवे फाटक पर जब फाटक बंद है तो रेल की पटड़ी को अबूर करने की कोशिश ना करें। Many big cities have traffic lights. बड़े शहरों में ट्रैफिक के इशारे लगे होते हैं। Always obey the traffic lights for road safety. सड़क पर महफूज रहने के लिए ट्रैफिक के इशारों की पैरवी करें। If there is red light, you must stop. जब सुर्ख रंग की लाइट होती है या इशारा होता है तो उसका मतलब है आप खड़े हो जाएं। When the light turns yellow, you must get ready without moving your bicycle or vehicle. जब इशारा पीले रंग का होता है तो आपने तैयार होना है, लेकिन अभी अपनी कार को या मोटरसाइकिल को चलाना नहीं है। Move on when the light turns green. जब इशारा सब्ज रंग का हो जाता है तो फिर आपने आगे बढ़ना है, फिर आपने चलाना है। Violation of these rules may cause serious accidents. इन कवानीन की अगर हम खिलाफ वर्जी करते हैं तो संगीन किस्म के हादसात हो सकते हैं। Many more traffic rules are and road signs are there for you to develop traffic sense. ट्रैफिक का शऊर उजागर करने के लिए इसके अलावा और बहुत सारे कवानीन और अलामतें भी हैं। Some of them are given below. उनमें से कुछ जो हैं आपके लिए नीचे फ्राहम की गई हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पे साइकिल का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि साइकिल सवारों का रास्ता है। अगर किसी जगह पे पैदल चलने वालों का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है अब पैदल चलने वाले आ जा सकते हैं। और इसी तरह अगर खाली ट्रायंगल का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है रास्ता दें। और अगर गोल दायरे के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और वहाँ पे हाथ का निशान है तो इसका मतलब है रुक जाएं। अगर किसी गोल दायरे के अंदर साइकिल का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे साइकिल पार्क करना मना है। और अगर किसी गोल दायरे के अंदर पैदल चलते हुए इंसान के ऊपर लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब है कि पैदल चलने वाले के लिए रास्ता मना है। अगर गोल दायरा बना हुआ है और उसके ऊपर पी लिखकर उन्होंने पी के ऊपर लाइन लगाई हुई है, क्रॉस लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है नो पार्किंग। और अगर तीर का निशान दाएं तरफ है तो इसका मतलब है दाएं तरफ मुड़ें। और अगर तीर का निशान सीधा है और फिर दाएं तरफ को मुड़ रहा है तो इसका मतलब सीधे जाके दाएं तरफ मुड़ जाएं। और अगर तीर का निशान बाएं तरफ मुड़ रहा है तो इसका मतलब आपने आगे जाके बाएं मुड़ना है। और अगर इसी तरह गोल दायरे के अंदर तीन तीर हैं और वो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं या गोल निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है गोल चक्कर है, आगे गोल रास्ता है। और इसी तरह अगर यू टर्न का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है वापसी मुड़े। तो ये थे आज का हमारा सबक। तो इसमें आपको बताया गया है कि ट्रैफिक सेंस क्या है। ट्रैफिक का शऊर बच्चों के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे ही ज़्यादा होते हैं, नौजवान ही ज़्यादा होते हैं जो इन इशारों की, इन ट्रैफिक के सिग्नल्स की पैरवी नहीं करते और इसकी वजह से वो ख़ुद भी
हादसे का शिकार होते हैं और दूसरे लोग भी इससे मुतासर होते हैं। तो इन ट्रैफिक सिग्नल को आपने सीखना है जो आपकी किताब के अंदर बने हुए हैं, और इनके मतलब को भी आपने सीखना है। सबक को आपने दोबारा से पढ़ना है और सुनना भी है ताकि आपकी इंग्लिश जो है और ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।